Assalamualaikum. Today we will discuss about cloning and we will discuss जीन क्लोनिंग इन डिटेल। तो क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या जीन्स को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और इन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स या जीन्स को जो है एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस किया जाता है। इनका जो प्रीकर्सर होता है दैट इज़ सेम, और इसको जो है इनको जो है एसेक्सुअल मीन्स से प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे आफ्टर क्लोनिंग, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लोन्स बोलेंगे। क्लोन्स क्या हो गए? जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। क्लोनिंग जो है ये दो तरह की होती है, इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल। हम क्लोनिंग को नेचुरली भी कर सकते हैं, और क्लोनिंग जो है नेचुरली भी होती है, और हम क्लोनिंग को आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। जो नेचुरल क्लोनिंग है वो यूजुअली जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है वो शो करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है यूजुअली लार्ज साइज्ड एनिमल्स में जो है ऑब्जर्व की जाती है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है उन्हीं में करते हैं। अब देखिए, अब हमने बोला कि क्लोनिंग में जो है हम या तो सेल को क्लोन करते हैं, या तो जीन को क्लोन करते हैं, या तो जो है हम ऑर्गेनिज्म को क्लोन करते हैं। तो फर्स्टली जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग के बारे में। सिंस नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हैं जीन की, वो जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको जो है उसकी जो है लार्ज कॉपीज़ जो हैं की जाएंगी। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है जीन क्लोनिंग में? इसमें जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स, वो डीएनए फ्रैगमेंट्स जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनको जो है उनकी कॉपीज़ जो हैं लार्ज नंबर में की जाती हैं, उनके क्लोन्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या टेक्निक होती है जीन क्लोनिंग की। देखिए, जो जीन क्लोनिंग है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक्चुअली इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें एक स्पेसिफिक जीन, जिसे हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर जीन को जो है सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में लोकेट किया जाता है। उसके बाद उस स्पेसिफिक जीन की जो है कॉपीज़ की जाती हैं, उसकी जो है क्लोनिंग की जाती है। अब जो जीन क्लोनिंग है इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। फर्स्टली रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, और फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ताकि वो होस्ट में क्या कर सके? मल्टीप्लाई कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सपोज़ ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल है। इसका जो है ये डीएनए यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो है यहाँ पे इस डीएनए में ये जो है इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अब बैक्टीरिया से ये डीएनए जो है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। बैक्टीरिया से सबसे पहले डीएनए इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, और इसके लिए जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसको क्या करना है, इसको जो है परमिएबल बनाना है ताकि हम इसको जो है सेल को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग बताया था तब हमने पढ़े थे बहुत सारे टूल्स जिनमें हमने बहुत सारी एंजाइम्स पढ़ी थी जो क्या करती हैं, इसमें यूज़ होती हैं जीन को एक्सट्रैक्ट करने में, जिसमें हमने पढ़ा था लाइजिंग एंजाइम्स जो हैं यूज़ होती हैं। और यहाँ पे जो है हम लाइजिंग एंजाइम्स जो हैं लाइजोजाइम यूज़ करेंगे, जिससे ये जो है परमिएबल हो जाएगी, और हम डीएनए को जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी जेनेटिक इंजीनियर्स होंगे वो जो है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया एक टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे जो है हमने डीएनए को जो है टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया। आफ्टर दैट इस टेस्ट ट्यूब में फिर हमने क्या किया, इसमें जो है एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ऐड की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है दैट इज़ अ क्लीविंग एंजाइम विच इज़ यूज्ड टू कट द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगी, ये जो डीएनए है इसको जो है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगी, जैसा यहाँ दूसरी टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया है।
ये जो है हमारी ए टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने डीएनए को एक्सट्रैक्टेड डीएनए को जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है ऐड की, एंड दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस दिस विल कट द डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एज इज शोन इन दिस टेस्ट ट्यूब बी। अब ये जो लेकिन यहाँ पे हमारा डीएनए था ये वाला, इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है। एक्चुअली इस डीएनए को हमने जो है होस्ट में, जो ये इंटरेस्ट वाला डीएनए है, इसको जो है हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है। तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, इस डीएनए को हम पैसेंजर डीएनए बोलेंगे। इस पैसेंजर डीएनए को हमने किसके साथ जोड़ना है, इसको हमने वैकल डीएनए के साथ जोड़ना है, जिसे हम ट्रांसफरिंग डीएनए भी बोलते हैं, इस वैकल डीएनए को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल कट द डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, डिजायरेबल फ्रेगमेंट्स में ये इसको कट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो रिस्ट्रिक्शन, फिर हमारे पास जो है हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बी मान के चलो, इसमें जो है हमारे पास प्लाज्मिड है, इसमें जो है वेक्टर है, वेक्टर डीएनए। वेक्टर हम किस से लेंगे, वेक्टर हम प्लाज्मिड से लेते हैं। वेक्टर जो है वेक्टर यूजुअली हम यहाँ पे प्लाज्मिड को लेते हैं, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, दे आर सर्कुलर। तो प्लाज्मिड जो है इसमें हमने ऐड किए। नाउ इसमें इस टेस्ट ट्यूब बी में ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये इसमें जो प्लाज्मिड का डीएनए है उसे हम वेक्टर डीएनए बोलेंगे या वेकल डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो हमने डीएनए को कट करने के लिए यूज़ की थी, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है दैट विल कट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज स्पेसिफिक टू अटैच विद अनदर सीक्वेंस ऑफ जीन्स। तो यहाँ से जब हमने इसको कट किया तो इसने जो है यहाँ पे बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कुछ इस तरह कट किया एज सीन इन दिस टेस्ट ट्यूब। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गई टेस्ट ट्यूब बी। तो फिर जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए थी, जिसमें फ्रेगमेंट्स जो थे डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया था, फिर हमने इसको जो है जो प्लाज्मिड जिसमें हमने कट किया उसको इसमें ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे प्लाज्मिड जो है, ये यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए का, और ये प्लाज्मिड है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड किस में बना हमारा, अब इसमें जो है आर डीएनए, मतलब आर डीएनए हमारे पास बना। ये आर डीएनए जो है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है अब होस्ट जो है, अब हमने इनको जो है होस्ट बैक्टीरिया में जो है इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन इट शुड बी नोटेड दैट होस्ट जो हम यूज़ करेंगे दैट शुड बी विदाउट प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हम यहाँ पे जो है बैक्टीरिया ऐड करेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं। तो इसके बाद जो बैक्टीरिया है उनको जो है यहाँ पे हम इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल पोर्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस पे जो है स्मॉल पोर्स जो हैं किए जाते हैं, ताकि वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को जो है उनको जो है ले सकें। जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स यहाँ पे बने, जब हम बैक्टीरिया ऐड करेंगे तो आफ्टर दैट उनको जो है उनकी इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, ताकि उनकी जो मेम्ब्रेन है, उनकी जो आउटर कवरिंग है उस पे स्मॉल पोर्स हो जाएं और वो इजीली से रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड का अपटेक जो है हो। उसके बाद क्या होगा, जब वो मेम्ब्रेन जो है परमिएबल हो जाएगी, दैट रिकम्बिनेंट डीएनए दैट विल बी टेकन अप बाय द बैक्टीरिया, और the recombinant plasmid enter the bacteria
along with the nutrients. अब recombinant DNA में nutrients present हैं, तो that recombinant DNA is taken up by the bacteria along with that nutrients. अब ये इस बैक्टीरिया में बाद में वो जीन्स वो जीन्स जो हैं एक्सप्रेस होंगे किसमें, जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बना। अब जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया में रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको हम ट्रांसजीनिक बोलते हैं। सिंस अब हर एक बैक्टीरिया जो है दैट विल नॉट टेक प्लाज्मिड और ट्रांसजेनिक और एंड बिकम ट्रांसजेनिक, हर एक बैक्टीरिया जो है वो प्लाज्मिड को कंज्यूम नहीं करेगा, वो ट्रांसजेनिक नहीं बनेगा। सिंस वी नो दैट प्लाज्मिड्स में जो है उनमें नेचुरली कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, तो जो हमारे पास फिर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया होंगे उनमें भी क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो जिन बैक्टीरिया में हम वो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम बैक्टीरिया की इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक मीडियम में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिस मीडियम में एंटीबायोटिक होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद बैक्टीरिया ने जो है उनको जो है अपटेक किया प्लाज्मिड्स को, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को, उसके बाद जो है हम उनको एक प्लेट पे डालेंगे, एक मीडियम पे डालेंगे जिसमें एंटीबायोटिक होगा। अब जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होंगे, जिन्होंने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स जिनमें नहीं होगा, तो उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो दे विल ऑटोमेटिकली डाई। और वो बैक्टीरिया दैट हैव टेकन दैट रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, उनमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, तो वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स फिर जो उसके बाद जो वो ग्रो करेंगे तो हर एक बैक्टीरिया की डिवीजन के साथ, बैक्टीरिया जो है डिवाइड करेगा, तो हर एक डिवीजन के साथ जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये देखा गया है कि जो इकोलाई है, एस्चेरिची कोलाई जो है वो हर 22 मिनट के बाद जो है डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सेल्स इन लेस देन 11 आवर्स। 11 आवर्स से कम जो है ये बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है प्रोड्यूस करता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डीएनए जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट मीन्स ये जो है लार्ज क्लोन्स जो है, लार्ज कॉपीज जो है रिकम्बिनेंट डीएनए की बनाता है, और हर एक बैक्टीरिया में वो कॉपी जो है प्रेजेंट होती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, और रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है, जो आरडीएनए है, उसको जो है ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू एमआरएनए। फिर ये जो है एमआरएनए, दिस एमआरएनए इन टर्न गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। How that means cloning cannot be employed just to produce large quantities of an individual's gene's DNA sequence, but it can also be used for producing large amount of genes protein products as well. Since हमने यहाँ पे बताया कि हम जो हैं दिस इकोलाई, ये प्लाज्मिड जो है हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एज वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, बट इफ बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड एज अ वेक्टर, देन large number of many identical copies of recombinant DNA will be formed in a single bacterium. नेक्स्ट जो है, अब ये जीन क्लोनिंग के फ़ायदे क्या हैं। जीन क्लोनिंग से एक तो हम यूकेरियोटिक प्रोटीन्स को जो है बैक्टीरियल सेल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा जीन लाइब्रेरीज़ को जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है जीन्स की जो है काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होगी, जीन्स के जो है क्लोन प्रेजेंट होंगे। तो जीन लाइब्रेरी क्या होती है, जीन लाइब्रेरी इज़ एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वेयर ईच सीक्वेंस हैज़ बीन cloned into a vector.
फॉर प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस के लिए जो है हम इनको जो है जीन लाइब्रेरीज में स्टोर करके रखते हैं इसमें जो है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो अगर हम मेडिसिन की फील्ड में देखें तो क्लोनिंग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो क्लोन्ड बैक्टीरिया है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो क्लोनिंग का जो है वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स जो हैं बैक्टीरिया के उनको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रॉप में, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव हो और हमें जो है फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स जो हैं काफ़ी क्रॉप को जो है इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो जो है काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो उनकी जगह पे जो है हम ऐसे क्रॉप्स में ये जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनसे जो है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े। इसके अलावा जो है जीन क्लोनिंग के लिए जो है जो हमारे पास ये स्ट्रीट लाइट की प्लेस पे जो है हम ऐसे कुछ प्लांट्स जो हैं बना सकते हैं जो जिनमें क्या होता है, देखिए एक होता है फायर फ्लाइज जो होते हैं, फायर फ्लाइज जो हैं उनमें क्या होता है, उनमें प्रोटीन होता है ल्यूसीफ्रिन, और उस ल्यूसीफ्रिन प्रोटीन जो जीन उस प्रोटीन को जो है इनकोड करता है, हम उनसे उनसे जो है जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं उसको ले सकते हैं और बाद में उस जीन को जो है प्लांट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आफ्टर दैट प्लांट क्या करेगा, वो दिन को जो है लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड रात के टाइम जो है लाइट को जो है इमिट करेगा, रेडिएशन लाइट जो है डिफरेंट वेवलेंथ की जो है इमिट करेगा, जिस वजह से जो है क्या होगा, इन प्लेस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स वी कैन यूज दीज प्लांट्स जो रात को क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट जीन क्लोनिंग। थैंक यू।